हेलो दोस्तों। तो आज हम एक ऐसा कंपैरिजन करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तरफ है मारुति की न्यू फेसलिफ्ट ब्रेजा और दूसरी तरफ है महिंद्रा की XUV 3XO। तो चलिए आज के इस कंपैरिजन में देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सी ज्यादा माइलेज देगी, कौन सी कार में सबसे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए कौन सी सबसे ज्यादा सेफ होगी। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब आज के इस कंपैरिजन में ले लेते हैं। तो यहाँ 3995 mm की लेंथ तो ब्रेजा में मिलती है, जबकि 3XO में 3990 mm की देखने को मिलती है। विड्थ की बात करें तो 1790 mm की ब्रेजा में, 3XO में 1821 mm की देखने को मिल जाती है। रही बात हाइट की तो 1685 mm की ब्रेजा में और 3XO में 1647 mm की देखने को मिलती है। अब व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेजा में 2500 mm का व्हील बेस मिलता है और 3XO में 2600 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। लगभग लंबाई में दोनों ही कार बिल्कुल एक जैसी हैं, पर 3XO अपने सेगमेंट में सबसे चौड़ी है भाई यहाँ पर, और साथ ही इसका व्हील बेस भी अपने सेगमेंट में सबसे लंबा है, जिसका फायदा 3XO में पीछे बैठने वाले लोगों को होगा, जिन्हें इसमें शोल्डर रूम और लेग रूम काफी अच्छा देखने को मिलेगा। पर भाई यहाँ हेड रूम ब्रेजा में ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई देखें तो यहाँ पर ब्रेजा आगे निकलती है। अब चलिए आगे बात करें दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो मारुति ब्रेजा में 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि 3XO में 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनके ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग एक जैसा ही है। अब आगे बात करें इनके बूट स्पेस की, तो 328 लीटर का बूट स्पेस तो ब्रेजा में मिलेगा, जबकि 3XO में आपको 364 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। रही बात इनके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो ब्रेजा में आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जबकि 3XO में आपको सिर्फ 42 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। और अगर दोस्तों आप ब्रेजा को CNG के साथ लेना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब नई ब्रेजा आपको अंडर बॉडी CNG के साथ देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दोस्तों ब्रेजा के नीचे सिलेंडर अब लगा दिया गया है, जिससे पूरी डिग्गी में आपको पूरा स्पेस देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो 3XO में आपको कोई भी CNG का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के व्हील साइज की। तो दोस्तों ब्रेजा के टॉप वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के प्रीसियन कट डुअल टोन एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों 3XO में आपको 17 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। अब चलिए इनके इंजन ऑप्शंस और पावर की बात कर लेते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं ब्रेजा से। तो दोस्तों ब्रेजा में आपको 2 फ्यूल ऑप्शंस और 2 इंजन ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। ब्रेजा में मिलने वाला पहला इंजन है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल पर 103 bhp के साथ 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ब्रेजा का दोस्तों यही इंजन आपको CNG के साथ भी देखने को मिलता है। CNG पर यही इंजन 88 bhp के साथ 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ब्रेजा में मिलने वाले दूसरे इंजन की बात करें तो वो है 1.0 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन, जो कि 108 bhp के साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब रही बात दोस्तों महिंद्रा XUV 3XO के इंजन की, तो इस कार में आपको 2 फ्यूल ऑप्शंस और 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इस कार में मिलने वाला पहला इंजन है 1.2 लीटर का टर्बो चार्जर पेट्रोल इंजन, जो 111 bhp के साथ 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसी कार में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1.2 लीटर का टर्बो चार्जर पेट्रोल इंजन, जो 130 bhp के साथ 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसी कार में मिलने वाला दोस्तों तीसरा इंजन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो 117 bhp के साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देता है दोस्तों। अब भाई इनके इंजन और पावर की बात करें तो XUV 3XO का कोई मुकाबला नहीं है, वो भाई ब्रेजा से बहुत आगे है। भाई वो ब्रेजा से ही क्या अपने सेगमेंट में सब कारों से सबसे आगे है, क्योंकि दोस्तों ये कार अपने पेट्रोल इंजन से भी सबसे ज्यादा पावर निकालती है और डीजल इंजन से भी सबसे ज्यादा पावर निकालती है। तो भाई यहाँ पर इसकी तारीफ तो बनती ही है, और अपने सेगमेंट में भी भाई ये कार सबसे ही बेस्ट है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं दोनों ही कारों की माइलेज की। तो बात करते हैं पहले ब्रेजा की। तो दोस्तों ब्रेजा आपको 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज तो दोस्तों ये कार आपको लगभग पेट्रोल पर निकाल कर दे देगी। रही बात CNG माइलेज की, तो CNG पर ये कार दोस्तों लगभग 25 से 27 किलोमीटर पर के तक की माइलेज दोस्तों बड़े ही आराम से निकाल कर दे देगी आपको। अब आगे बात करें दोस्तों XUV 3XO की माइलेज की, तो दोस्तों 3XO लगभग पेट्रोल पर आपको 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज लगभग बड़े ही आराम से निकाल कर दे देगी। और डीजल की बात करें दोस्तों तो डीजल पर यह कार 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज निकाल कर बड़े ही आराम से दे देगी। तो भाई ये माइलेज के मामले में तो भाई तारीफ यहाँ पर ब्रेजा की ही बनती है, क्योंकि दोस्तों ब्रेजा आपको पेट्रोल पर भी अच्छा माइलेज देगी और CNG पर तो दोस्तों वो कार अच्छा माइलेज दे ही रही है। तो भाई यहाँ पर तारीफ ब्रेजा की बनती है। अब चलिए आगे इन दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इनके कॉमन सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे। तो इन दोनों ही गाड़ियों में दोस्तों आपको 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और
ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। अब दोस्तों ये तो हो गए दोनों ही कारों के कॉमन सेफ्टी फीचर्स। अब मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा फीचर बता रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ 3XO में ही देखने को मिलता है। और दोस्तों ये फीचर इंडिया में बहुत पसंदीदा फीचर भी बन चुका है, लोग इसे काफ़ी पसंद करने लगे हैं। तो दोस्तों वो है लेवल 2 का ADAS फीचर, जो कि आपको XUV 3XO में देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ब्रेजा में आपको सेफ्टी अच्छी नहीं मिलेगी, XUV 3XO में अच्छी सेफ्टी मिलेगी। सेफ्टी में तो भाई दोनों ही कार एक जैसी हैं। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही कार क्रैश टेस्ट में 5 स्टार का स्कोर कर चुकी हैं। तो भाई सेफ्टी में तो दोनों कारों की ही तारीफ बनती है क्योंकि दोनों ही कार क्रैश टेस्ट में 5 स्टार का स्कोर कर चुकी हैं। तो चलिए अब दोस्तों इन दोनों ही कारों के कैबिन में चलते हैं, मतलब कि इनके कैबिन के फीचर्स देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले इनके स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। तो दोस्तों ब्रेजा में आपको 10.1 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों XUV 3XO में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों महिंद्रा XUV 3XO में 10.25 इंच का ही एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों मारुति ब्रेजा में आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलता है, जिसके सेंटर में आपको एक छोटी सी MID डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। अब चलिए दोस्तों इन दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी पहले हम इनके कॉमन फीचर्स की ही बात करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर AC वेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल्स। तो दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही कारों में मिलने वाले कॉमन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फीचर बता रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ ब्रेजा में ही देखने को मिलते हैं। तो जैसे फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्योरीफायर, हेड्स अप डिस्प्ले और पैडल शिफ्टर्स। तो दोस्तों ये कुछ 3-4 फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो कि आपको सिर्फ ब्रेजा में ही मिलेंगे। अब भाई यहाँ पर XUV 3XO पीछे नहीं रहती, इसके भी कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि आपको ब्रेजा में नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, जबकि ब्रेजा में दोस्तों आपको सिर्फ सिंगल पैन ही सनरूफ देखने को मिलता है, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। तो दोस्तों ये हैं कुछ और फीचर्स जो आपको XUV 3XO में देखने को मिल जाते हैं। तो भाई सही बात बोले तो भाई यहाँ फीचर्स के मामले में आगे निकलती है भाई XUV 3XO, क्योंकि दोस्तों इस कार में आपको अच्छे और कुछ एडवांस फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं भाई ब्रेजा से। तो यहाँ पर इसकी तारीफ तो भाई बनती ही है। अब आगे बात करें इन दोनों ही कारों के लुक्स और रोड प्रेजेंस और डिजाइन की, तो दोस्तों ब्रेजा का डिजाइन काफी मस्कुलर और बॉक्सी है। इसके डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसे एक क्लासिक रफ एंड टफ SUV वाला लुक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा XUV 3XO का डिजाइन और एथलेटिक है। इसके LED हेडलैम्प्स C शेप के DRLs और इसकी पीछे की इन्फिनिटी LED टेल लैंप्स इसे बहुत ही मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। और दोस्तों ब्रेजा का कैबिन ब्लैक एंड ब्राउन थीम के साथ आता है। वहीं XUV 3XO का कैबिन खासकर इसके सॉफ्ट टच लेदर वाले डैशबोर्ड और वाइट ब्लैक थीम की वजह से इस कार का दोस्तों इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही कारों के प्राइस की, मतलब कि इनकी दोनों ही कारों की कीमत की। तो दोस्तों मारुति ब्रेजा का प्राइस 7,40,000 रुपये से शुरू होकर 13,71,000 रुपये तक चला जाता है। वहीं दोस्तों महिंद्रा XUV 3XO का प्राइस 7,79,000 रुपये से शुरू होकर 15,04,000 रुपये तक चला जाता है। अब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि मारुति ब्रेजा किसके लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट दोस्तों 8 से 14 लाख के बीच है, आपको लो मेंटेनेंस गाड़ी चलानी है जिसका पेट्रोल इंजन काफ़ी स्मूथ हो और इसी के साथ शानदार माइलेज हो, तो ब्रेजा दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेस्ट है इस बजट में। क्योंकि दोस्तों इस कार में आपको 5 स्टार वाली सेफ्टी भी मिल जाएगी, कुछ अच्छे फीचर्स भी मिल जाएंगे जैसे कि 10.1 इंच का स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट, अच्छा टर्बो इंजन भी देखने को मिल जाता है जो कि 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अंडर बॉडी CNG का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिसके आने से दोस्तों काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी हो गया है। और दोस्तों ब्रेजा का कैबिन भी काफ़ी स्पेसियस है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देखें महिंद्रा XUV 3XO किसके लिए है। अगर आपको एकदम प्रीमियम और लग्जरी फील चाहिए और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर चाहिए, ADAS फीचर्स चाहिए और इसी के साथ अच्छे और भी फीचर चाहिए जैसे फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच की टच स्क्रीन, दमदार टर्बो इंजन का मजा लेना है और इसी के साथ दमदार डीजल इंजन भी चाहिए, तो दोस्तों XUV 3XO का कोई मुकाबला नहीं। इसका स्पेस और इसके फीचर्स आपको दीवाना बना देंगे, क्योंकि दोस्तों ये कार भी काफ़ी बेस्ट है भाई अपने सेगमेंट में। तो दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों में से आप अपने घर पर कौन सी ले लेना चाहेंगे ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये है ब्रेजा और XUV 3XO का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके जितने डाउट थे इस वीडियो में
क्लियर हो गए हों। और दोस्तों उम्मीद भी करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। और दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव अगर इन दोनों ही कारों को लेकर कुछ कन्फ्यूजन में हो तो उनको ये वीडियो शेयर भी कर देना, जिससे उनका कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।